मैं हूं योगी नित्य और आज मैं फिर से आप सबके बीच में रूबरू हुआ हूं कैंसर क्योर सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। कैंसर क्योर सीरीज में मैं समय समय पर आपको योग और आयुर्वेद और ऐसी बातें बताता ही रहता हूं जो कि कैंसर पेशेंट को, उन रोगियों को जल्दी से उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। उसमें मैं जो अपना योगदान डाल सकता हूं वो मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपके बहुत दुनिया काम कर रही है इसके ऊपर, सबके अपने अपने अनुभव हैं। मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं आंकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि अगर आपकी कोई सवाल हैं, क्वेरीज हैं, तो मैं उनको सॉल्व कर सकूं। तो आपका ये 5 जरूरी सवाल मुझे लगे जो आप लोगों ने बार बार पूछे वीडियोस के नीचे, जैसे कि अगर कैंसर 4th स्टेज से भी क्रॉस कर गया है तो तब क्या करें, अगर कैंसर पेशेंट योग नहीं कर पा रहा, या फिर उसके ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या फिर उसको हाई बीपी है, साथ में ऑपरेट कराया है किसी तरह का कैंसर का, तब योग करें कि ना करें। ये छोटे छोटे सवाल थे, इन पे हम चर्चा कर लेते हैं जरा, ताकि हमारा डर निकल जाए और हम सही डायरेक्शन में पूरी रोशनी के साथ आगे बढ़ पाए। सबसे पहला सवाल है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, बिना नाम के ही प्रश्न लेता हूं। यदि कैंसर के साथ साथ हार्ट की प्रॉब्लम हो पेशेंट को पहले से ही और बीपी भी हो हाई, तो तब कपालभाति कर सकते हैं? ये प्रश्न है तो बड़ा कॉमन सा, बड़ा छोटा सा, लेकिन डर आ जाता है मन में कि मैं उनको कपालभाति करा दूं ज्यादा, जैसे कि कहा जाता है 45 मिनट सुबह 45 मिनट शाम को, तो कहीं उनका बीपी ना शूट कर जाए। बात भी जायज है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले ही दिन 45 मिनट कपालभाति करा दो, तब तो बॉडी को प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप मान के चलो कि मुझे अपने जो भी घर में ऐसे तकलीफ में है उसको मैंने 10 या 15 दिन के अंदर, ज्यादा वक्त भी मत लगाइएगा कि मैं उनको इतना डिले कर दूं, लेकिन 10 से 15 दिन के अंदर उनका पूरा स्टेमिना बनाना है योग का। तो अगर 15 दिन के अंदर उनको आपने 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को योग कराना है, तो आप पहले दिन उनको सिर्फ 15 मिनट योग कराइए, दूसरे दिन आप 20 मिनट योग कराइए, ऐसे तीसरे दिन 25 मिनट 30 मिनट, चौथे दिन फिर 40 मिनट पे आ जाइए, 5वें दिन 50 मिनट। टोटल योग की बात कर रहा हूँ, जैसे कि 10 15 20 मिनट डीप ब्रीदिंग होती है, जिसमें 45 मिनट कपालभाति होता है, थोड़ा अनुलोम विलोम होता है। तो ये कितनी, ये सारी चीजें जो मैंने एक वीडियो अलग बनाई थी मैंने बहुत समय पहले कैंसर के लिए योग की, तो आप उसको देख के सीख सकते हैं कि कैंसर पेशेंट को कैसे योग कराना है। बेशक वो कोई भी तरह का कैंसर हो, आप ये ना सोचिए कि ट्यूमर वाला है, लंग्स वाला है, बीपी ब्लड वाला है, किडनी वाला है, हर किसी कैंसर में योग सेम चलेगा। तो वो आप उनको 15 दिन के अंदर 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम पे ले आइए। इस तरह से पेशेंट अडॉप्ट भी कर लेगा चीज को और उसका वक्त रहते वो ठीक भी हो जाएगा। अगर आप पहले दिन उस पर बोझ डाल देंगे, या आप ऐसे इतने ढीले हो जाएंगे कि 3 महीने हो रहे हैं और वो उसका भी 2 घंटे तक स्टेमिना नहीं बन पाया, तो भी गलत है। तो इसलिए नुकसान नहीं है इसका हाई बीपी में, बस आहिस्ता करना होता है। हार्ट की प्रॉब्लम अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो आप उनको स्लो करवाइए, बहुत स्लो, जिससे कि उनको कष्ट ना हो। आप खुद करके देखिए पहले कि जितना करने से आपको सॉफ्ट लगे, हल्का लगे, मीठा लगे, रिलैक्सिंग लगे, उतना ही उनको साथ में सिखाइए। तो शुरू में अगर उनका कपालभाति में स्टेमिना नहीं बन पा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो अनुलोम विलोम ज्यादा कराना शुरू कर दें। बेसिकली मकसद तो है कि ऑक्सीजन बॉडी को ज्यादा मिले। दूसरा सवाल है कि ब्रेस्ट का मैंने कैंसर का ऑपरेट करवा दिया है, तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था इस वजह से, लेकिन उसके बाद योग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर ऑपरेशन हुआ है तो आप, जाहिर सी बात है, स्टिचेस लगे होंगे। मैंने इस पर कई बार वीडियो बनाई है पहले भी, फिर भी अलग से बता देता हूं कि अगर स्टिचेस लगे हैं, अगर तो स्टिचेस लगे हैं पेट के आसपास, तो आप समझ लीजिए पेट के आसपास, पेट के ऊपर, इधर उधर, तो आप कपालभाति नहीं कर सकते लगभग 6 महीना। लेकिन आप जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वो थोड़ा ऊपर हमने स्टिचेस लगे होते हैं, और देखा जाए तो डॉक्टर भी बोल देते हैं कि 40 दिन बाद आप सारे काम करो जी आजकल के, क्योंकि स्टिचेस भी बड़े अंदर ही लगाते हैं बड़े ढंग से। तो पहले तो ओपन सर्जरियां या बड़ा कुछ होता था, आजकल थोड़ा एडवांसमेंट हो रही है। तो फिर भी आप समझ के चलिए, अगर ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, या हाथ पांव की कोई हुई है, कोई इधर उधर की हुई है, जहां पेट से अलहदा किसी टांग की, बाजू की हुई है, वहां से कोई ट्यूमर निकाला है, तब तो आप कपालभाति बेशक करिए। आप 15 दिन 20 दिन जो रेस्ट लेनी है लीजिए, उसके बाद आप प्राणायाम शुरू करिए डीप ब्रीदिंग से, हल्की हल्की डीप ब्रीदिंग, इतनी फोर्सफुली ना हो कि ब्रेस्ट कैंसर वाले जो स्टिचेस हैं या जहां स्टिचेस लगे हैं वहां पे जोर पड़े, इस तरह से नहीं करनी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्टेमिना को बढ़ाते बढ़ाते एक एक स्टेप आगे रखना है आपको, डर अपना खुद ही निकलेगा प्रैक्टिस से। क्योंकि थोड़ी छोटी प्रैक्टिस करें पहले, उससे अगर थोड़ा 1-2 दिन ठीक लगता है, प्रैक्टिस ज्यादा कर लें, लेकिन वो चीज आराम से करें।
तो वो चीज आपको फिर कॉन्फिडेंस देगी, फिर आगे आगे बढ़ते जाएं। अगर पेट आदि की सर्जरी ऐसा हुई है तो फिर हम कपालभाति 6 महीना नहीं कराते, फिर उससे स्टिचेस खुल जाने का डर होता है। और तीसरा सवाल था कि अगर पेशेंट इतना वीक हो गया है कि योग नहीं कर सकता हो, तब क्या करें। तो बड़ी मुश्किल वाली बात है वैसे देखा जाए तो, लेकिन आप घबराइए नहीं, आप उनको आयुर्वेद की दवाइयां देते रहें। और अगर ऐसा कोई पेशेंट आपको लगता है कि वो योग नहीं कर पा रहा है, फिर अकेली उनको जड़ी बूटियां मत दें जो मैंने आपको बताई हैं। आप किसी वैद्य की सलाह लेकर के आप उनको हल्की फुल्की आयुर्वेद की गोलियां बटियां भी दे दें। हालांकि एक वीडियो में मैं सुझाव जरूर दूंगा कि ये दवाइयां कैंसर की ऐसे ऐसे दी जाती हैं, लेकिन आपको उसमें ये भी बताऊंगा कि वो मेरी हिदायत से ना ली जाए, वो किसी डायरेक्ट डॉक्टर से पहले मिलकर ली जाए। क्योंकि हर पेशेंट को डोज कितनी देनी है वो डॉक्टर डायरेक्ट लाइव देख करके ही बता सकता है, हम जैसे लोग नहीं। तो आप इतना मानकर चलिए कि अगर वो पेशेंट नहीं योग कर पा रहा तो कम से कम उनको लेटाते लेटाते लेटा करके उनको इतना ही कहें सुबह उठ करके कि भाई आधा घंटा डीप ब्रीथिंग करें, आधा घंटा से फिर 1 घंटा तक ले जाएं डीप ब्रीथिंग। ऐसे शाम को बेशक कोई पेशेंट योग नहीं कर पा रहा, लेटा बेड पे बहुत कमजोर हो गया है, तो उनको बाहर खुले में बिठाइए शाम को, या लिटाइए खुली हवा में, या घर की खिड़की खोल दीजिए, ऐसी खिड़की जहां पे डायरेक्ट हवा आ रही है, और कमरे की अंदर की स्मेल सारी निकाल करके एग्जॉस्ट फैन चला के उनको बताइए कि आप ऐसे शुरू करें अर्ली मॉर्निंग उठा करके। वो डीप ब्रीदिंग ही अगर आधा आधा घंटा शुरू कर देंगे ना 3-4 दिन 5 दिन, अपने आप ही बॉडी पटरी पर आ जाएगी। मतलब माइंड जो है, बॉडी की जो सिमेट्री है, क्या जो उनकी तकलीफ है, वो जब अपने आप में कंफर्टेबल फील करेंगे, उनकी नींद सही आएगी उनको, तो वो सब सही लगेगा उनको। तो धीरे धीरे फिर डीप ब्रीदिंग से करते करते उन्हें अनुलोम विलोम शुरू करा देना। अनुलोम विलोम वो खुद ना कर सकेंगे तो उनको नाक पे खुद हाथ रख के उनको करवा देना, इतनी मेहनत करवा दो आप उनको। तो हार नहीं माननी होती। फिर धीरे धीरे थोड़े दिन अनुलोम विलोम चला प्रॉपर घंटा घंटा सुबह शाम, उसको ताकत आ जाएगी व्यक्ति को, तो फिर वो अपने आप उठ के बैठ जाएगा। तो उनको फिर आप कपालभाति धीरे धीरे शुरू करा देना। ऐसे इस तरह से करना होता है। फिर भी आप ज्यादा बेहतर रहे अगर आपको फिर भी समस्या आ रही है तो आप अपनी समस्या मुझे एक्सप्लेन करना छोटे और अच्छे शब्दों में कि आपको क्यों समस्या आ रही है, क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैं हो सकता है उसका समाधान आगे आने वाले सीरीज में इसी में देता रहूंगा। स्टेज 4 का कैंसर है, आपकी बताई डाइट और योग शुरू कर दिया है, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि हम इलाज करा पाए, और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है कीमो भी नहीं हो सकती क्योंकि स्टेज बहुत एडवांस हो गई है, और अब योग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। फिर वही सवाल आ गया कि स्टेज 4 है तो क्या करें। स्टेज 4 में इतना ही होता है कि हम उनको बहुत ज्यादा अनाज नहीं देते, क्योंकि जितनी एडवांस स्टेज हो जाती है उतना अनाज तो देना चाहिए, भूखे नहीं मारना व्यक्ति को, लेकिन बार बार ना खिलाओ। और एक बार सुबह खिला दो, और थोड़ा दोपहर को हल्का फुल्का फल दे दो, शाम को फिर हल्का फुल्का सूप पिला दो, बाकी औषधियां चलती जाएं। और वो एक तरह से वो योग जितना ना अगर कर पाते हैं, जैसे अगर वो ज्यादा नहीं योग कर पाते तो उनको अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग तो कम से कम आधा घंटा डीप ब्रीदिंग 1 घंटा अनुलोम विलोम, इतना तो आप उनको कराओ ही। ऑक्सीजन दुश्मन है कैंसर की, इतना आप समझ लो। ऑक्सीजन अगर आप समझ के चलो कि अगर एक आम व्यक्ति को 1 घंटा प्राणायाम करना चाहिए, तो उसी तरह कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए 3-4 घंटे की जरूरत होती है योग की। तो आप समझ के चलिए कि इतना प्राणायाम, ज्यादा थकावट ना हो उसको कि इतने प्रेशर कर दो उसके ऊपर कि आज ही तुझे 2 घंटा कराना है, लेकिन 15 दिन के अंदर अंदर उनको एक आप डायरी लगाइए, डायरी में लिखिए कि कल इन्होंने कितना प्राणायाम किया था, आज इनको कम से कम इससे 5 मिनट ऊपर लाना है। धीरे धीरे उनको बढ़ाइए और मोटिवेटेड रखिए, उनको थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स दीजिए। अरे मैं बहुत बीमार हूं, मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं जीऊंगा, ऐसी बातें करता है वो अक्सर पेशेंट। आप उनको थोड़ा डांटिए और प्यार से गले लगाइए, और फिर उनको कहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, हमने जिंदगी अपने लिए नहीं जीनी है, लेकिन हमें परमात्मा की दी जिंदगी को ऐसे खराब भी नहीं करना है, और इसमें ठीक होके बाहर निकलो एक बार, फिर बेशक आप ना जीना, आप अपने जीवन को दान कर देना किसी अच्छे सेवा कार्य में। ऐसे मरने का कोई फायदा नहीं है, जीना है किसी और के लिए, सेवा के लिए। ऐसा उनके अंदर जज्बा जगाओ कि नहीं, बहुत दुनिया की मदद करनी है,
परमात्मा का नाम जपना है, जपाना है, कोई ना कोई उनके अंदर क्रेज पैदा करिए, जीवन की चाह पैदा करिए, फिर वो उठेगा, फिर वो दौड़ेगा। और पल पल मोटिवेट करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को। और भी बहुत सारे सवाल हैं जड़ी बूटियों से रिलेटेड, ये गोली खाएं कि ना खाएं, दवाई खाएं कि ना खाएं, कब दें, क्या न दें, कैसे दें। ये वाली जो वीडियो है, इस वीडियो को, या कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि कौन कौन आपके यहाँ आकर के ठीक हुआ है, उनकी लाइव कोई वीडियो भी आप हमें दें। तो वो सब वीडियोस में हमारे दूसरे चैनल नित्यानंदम आयुर्वेदा, हमारा आयुर्वेद पर एक आधारित चैनल है यूट्यूब पे ही अलग से, वहां पे मैं आपको वो एक वीडियो दूंगा कैंसर की, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में भी मैं ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। आप हमारे दूसरे चैनल पे वो जुड़ जाइए, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जड़ी बूटियों में आपको क्या अगर क्या प्रॉब्लम आ रही है। कई लोगों के कई सवाल थे, वो उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं जिनका अनुभव है इस विषय पर। यानी मैं तो बातें करता रहता हूँ कि इससे ये ठीक होता है, इससे ये ठीक होता है, क्या वाकई में ये प्रॉब्लम ठीक होती है? जिनकी प्रॉब्लम ठीक हुई उनसे ही पूछ लेते हैं, क्योंकि हवा में बातें ना रह जाएं। लोग डाउट करते हैं, बड़े ही क्वेरीज होती हैं मन में, बड़े संशय उठते हैं कि मैं करूं कि ना करूं, ये मुझे किस तरफ ले जाएगी ये इनकी ट्रीटमेंट या पैथी, मैं सही दिशा में पहुंच पाऊंगी या नहीं। तो जिनके साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और वो अब ठीक है, उनसे ही बात कर लेते हैं। हमारे सामने अभी एक माता जी बैठी हैं, क्या नाम है आपका? सुदेश जी हैं। और आपके श्रीमान जी को प्रॉब्लम है ना? जी थी ना? थी जी। तो इनके श्रीमान जी को प्रॉब्लम थी, तो उनको बताया ही नहीं, दरअसल बताया नहीं, और बड़े शालीन ढंग से इलाज हुआ कि उनको हमने बताया सिर्फ कि उनको सिर्फ लीवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो लीवर में प्रॉब्लम कह करके उनको थोड़ा बता दिया गया और फिर ट्रीटमेंट शुरू करवाई। और क्या आपने पहले भी कोई ट्रीटमेंट कराई मेरे यहाँ आने से पहले? नहीं, पहले नहीं कराई। कहीं से नहीं कराई? नहीं, कहीं। आपको पता कैसे चला? कोई टेस्ट या कुछ टेस्ट करवाए थे, तो वहाँ से पता चला थोड़ा लीवर में है इनको। टेस्ट करवाया? टेस्ट करवाए थे, हाँ जी। तो लीवर में ऐसे उनको पता चला इस तरह से ये प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो आप फिर आपने कोई एलोपैथिक दवाई शुरू की या कोई ऐसी कोई कीमो रेडिएशन? नहीं, कीमो रेडिएशन कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं करवाया? कुछ नहीं, एक पैसे का नहीं कुछ कराया? कुछ नहीं करवाया हमने। तो फिर आपने क्या सोचा कि आप आपके पास ही आई फिर? किसने आपको, किसी ने बताया कि आपने? मेरी बेटी ने। अच्छा। तो आप वहीं पे यहाँ पर आ गए। हाँ, तो आपको फिर हमने जो मेडिसिन, मैंने ज्यादा मेडिसिन आपको बोली नहीं थी शायद, कुछ पीने के लिए जूसेस दिए थे और साथ में डाइट का कुछ परहेज आदि थोड़ा बहुत। परहेज के साथ ही उनका परहेज काफी किया, परहेज किया और जो जो कहा वही खाया। और कई बार वो बदपरहेजी कर भी जाते थे, मेरे पास ये आती थी रिपोर्ट्स लेकर के, तो वो कर जाते थे कि भाई मेरे को खाने को ही दो, ये चटपटा दो, क्योंकि जिसको व्यक्ति को पता हो मुझे ये प्रॉब्लम है वो थोड़ा समझ जाता है, जिसको ना बताया हो फिर वो जिद भी करता है। तो फिर वो करते थे जिद ये, लेकिन इनका मुझे कहना था कि ये कान में रुई डाल लेते थे, तो जो मर्जी बोलते जाए, गालियां देते जाए, बिल्कुल, तो परवाह नहीं करते थे ये। कई उनकी मान लेते थे, तो ज्यादातर ये अपनी मनवाते थे। तो फिर आपने उनको डेली मेडिसिन दी जो मैंने बताई? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बोला वैसे ही मैंने मेडिसिन दी। अब उनको बहुत फर्क है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक है। अब टेस्ट आए हैं, रिपोर्ट आई है? टेस्ट की रिपोर्ट करवाई, अब ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। 2 बार कराई है रिपोर्ट के? नहीं, एक बार करवाई हमने। एक बार कराई है। और डॉक्टर, आपका जो डॉक्टर है जिसने ये पहले डिटेक्ट किया था कि ये प्रॉब्लम है, उससे उन्होंने बोला कि अब बहुत ठीक, मतलब ठीक है, बिल्कुल ठीक है उन्होंने बोला। तो अगर 1-2% बची भी हुई होगी ना, मान लो, हाँ जी, मैं उसको 100% ही मानता हूँ कि अभी वो है, अपनी तसल्ली के लिए। और मैं लगभग 1-1.5 साल के लिए दवाई कंटिन्यू रखने को बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि है ही सारे आयुर्वेदिक जूसेस हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 200-400-500 रुपए या 1000 रुपए के अंदर की दवाई है महीने की, और खाने से फिर कोई नुकसान भी नहीं है। हम 2 साल तक खिला देते हैं, 1.5 साल तक खिला देते हैं। अगर 1% भी कोई चांस है अंदर, तो वो रूट तक निकल जाए, ऐसा हम करते हैं। तो आपने उनको डाइट दी साथ में जो मैंने बताई? हाँ जी। कितने % फॉलो की डाइट उन्होंने? जैसे जैसे आपने बोला फ्रूट्स देने, ये देने, वो देने, वो सारा आपने वीडियोस देखकर समझ लिया। तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं? काम करने में, अपने ऑफिस जाते हैं, काम सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। और योग करते हैं? हाँ, योग भी करते हैं, सुबह शाम। और योग कितना किया उनको? योग ने कितनी हेल्प? योग ने हेल्प तो की है, थोड़ा सैर भी शाम को करते हैं, शाम को चक्कर लगा जाते हैं, बाग में घूमने जाते हैं हम। तो अभी आप क्या कहना चाहोगे लोगों को जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं? उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? माता जी को थोड़ा बोलने में झिझक है, और वो कहती मैं क्या बताऊं, क्योंकि जो कैमरा को फेस नहीं करता ना, कभी नहीं किया, कभी फेस नहीं किया कैमरा को। सच्ची सी बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। जो कैमरा को फेस नहीं किया वो कहेगा मैं क्या बोलूं। तो जो बोलता रहता है हमारे जैसा बक 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 बक, तो वो तो कुछ भी बोलता जाएगा।
लेकिन मैं जो इनको समझ सका हूँ, इनकी प्रॉब्लम को, या इनको ये एक ट्रैक पर चले हैं और इनको मंजिल भी मिली है। और जो लोग बार बार नाव बदलते हैं, पाँव बदलते हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ में उनका पाँव अटकता है, ज़रूर गिरता है। हाँ ज़रूर, ये बात सही है। जिसको सही रास्ता नहीं मिलता वो तो फिर कहता है कि भाई ये सही होगा, शायद ये सही होगा। तो उस वजह से भी वो बेचारा घबराए रहता, कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता कि क्या वाकई में सही है। तो आप आइए, आप इस चीज़ से जुड़िए। और मैं कोई मेरी दुकान नहीं है, कोई मैं किसी चीज़ को कोई सामान बेचता नहीं। आपसे कोई पैसा लिया मैंने? नहीं जी, कोई पैसा नहीं लिया। ये कोई मेरे एजेंट नहीं है, ये इनके प्रॉब्लम थी और ये ठीक हुई है। तो मैं ऐसी चीज़ें आने वाले समय में भी आपको बताऊंगा कि आप वाकई में आपके अंदर से डर निकले और आप इस चीज़ को समझो और आगे भी आने वाले सब लोगों का हम भला कर सकें। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।